अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर फरताश है और मैं बुनियादी तौर पे एक यूरोलॉजिस्ट हूँ। मैं कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स का फ़ेलो हूँ और आज जिस मौजू पे मैं आपसे गुफ्तगू करने वाला हूँ वो ये है कि मुख्तलिफ़ पेशाब की अलामात जिसमें आपको रात को उठना पड़ता है, पेशाब के लिए जल्दी जाना पड़ता है या आपको बार बार जाना पड़ता है पेशाब के लिए, वो किन वजूहात से हो सकती हैं और उनको हम किस तरह तशख़ीस और इलाज किस तरह करते हैं। मर्दों और ख़वातीन में जो बीमारियों की वजूहात या जो बीमारियां ये सारी अलामात कर सकती हैं वो निस्बतन थोड़ी सी मुख्तलिफ हैं। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल, जब एक ख़ातून को बार बार पेशाब आ रहा हो, उसको जल्दी जाना पड़ रहा हो, उसको पेशाब में जलन हो, तो हम ये समझते हैं और हमारा जो पहला सोच होती है वो इन्फेक्शंस की तरफ जाती है कि क्योंकि ख़वातीन की पेशाब की नाली बहुत छोटी होती है तो उनको इन्फेक्शन होने का बहुत ज़्यादा इम्कानात होते हैं कि ये हो जाए। मर्दों में ऑन दी अदर हैंड जो इन्फेक्शन है उसके बहुत कम चांसेस होते हैं कि उनको इन्फेक्शन पेशाब का हो, और अगर किसी मर्द को होता है तो हमें उसको बाकायदा तहकीक करनी पड़ती है। अगर पहले से शुरू से आप पेशाब के लिए रात को एक दफ़ा उठ रहे हैं और अब मैं अगर आपसे पूछता हूं कि आप कितनी दफ़ा उठ रहे हैं और आप एक ही दफ़ा उठ रहे हैं तो वो कोई अलामत नहीं है। लेकिन अगर आप पहले पेशाब के लिए नहीं उठ रहे और अचानक आपको 2 से 3 दफ़ा उठना पड़ता है तो ये एक सीरियस अलामत है जिसको हमें देखना पड़ता है। इसी तरह पेशाब के लिए जल्दी करने हो और अगर आपको पेशाब कंट्रोल ना हो रहा हो तो उसे भी हमने देखना पड़ता है। इसी तरीके से जो पेशाब कपड़ों में निकल जाना या पेशाब करने के बाद आपको ये महसूस होना कि अभी पेशाब पूरी तरह खारिज नहीं हुआ, या पेशाब की धार कमज़ोर होना, या पेशाब रुक रुक के आना। जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ की, सबसे पहले जो हम चीज़ सोचते हैं वो इन्फेक्शन है कि आपको कोई जरासीम की वजह से पेशाब में या आपके मसाने में कोई इन्फेक्शन हुआ है जिसकी वजह से आपको ये सारी अलामात हो रही हैं। अब अगर आपको इन्फेक्शन ना हो तो फिर हमें और तहकीकत करनी पड़ती है। याद रखिए कि जो मैं अलामात कह रहा हूँ मर्दों में आमतौर पे ये मुख्तलिफ होती हैं। मर्दों में क्योंकि मसाने के नीचे एक ग्लैंड होता है जिसको हम प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं, और बिकॉज़ मर्दों की जो पेशाब की नाली है वो बहुत लंबी होती है तो उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें आ सकती हैं जो ख़वातीन में पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मर्दों में जो पेशाब की नाली अगर कहीं से तंग हुई है तो उस मर्द को बार बार पेशाब आ सकता है, उसको ज़ोर लगाना पड़ सकता है, उसका पेशाब पूरी तरह खारिज नहीं होता। इसके मुकाबले में ख़वातीन में क्योंकि पेशाब की नाली छोटी होती है तो हम पेशाब की नाली की तंगी ख़वातीन में बहुत रेयरली एक्सपेक्ट करते हैं या एंटिसिपेट करते हैं या सोचते हैं कि इसको हो सकती है। इसी तरीके से जो बुज़ुर्ग मेरे पास मरीज़ आते हैं और उनको ये तमाम अलामात होती हैं उसमें हमारा जहन प्रोस्टेट की तरफ जाता है। प्रोस्टेट वो हदूद है जो मसाने के नीचे वाक़या होता है और पेशाब की नाली उसके अंदर से गुजर के जा रही होती है, और ये आमतौर पे एक अखरोट जितना ग्लैंड होता है। तो जब ये वक्त के साथ साथ बड़ा होना शुरू हो जाता है, नॉर्मली ये 25 ग्राम तक होता है, 20 से 25 ग्राम, जब ये बड़ा होना शुरू हो जाता है तो ये मसाने की जो रास्ता जो पेशाब की तरफ जाता है, जो पेशाब को बाहर फेंकता है, उसको तंग कर देता है, जो पेशाब की नलकी है उसको तंग कर देता है। तो मरीज़ इन तमाम अलामात के साथ आता है। आमतौर पर उसकी अलामात फ़ौरन नहीं शुरू होती, वो काफ़ी अरसे से हो रही होती हैं और वो उसको नज़रअंदाज करता है और बिल आखिर जब वो एक नहज पे पहुंच जाता है कि अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रही हैं तो वो फिर डॉक्टर के पास जाके उनसे मशवरा करता है। तो प्रोस्टेट भी एक अलामत हो सकती है। इसी तरीके से अगर आपके मसाने में कोई इन्फेक्शन है, कोई आपको स्टोन है, कोई पत्थर है, उससे भी हो सकता है। ट्यूमर्स, कैंसर में आपको चाहे वो प्रोस्टेट का हो, चाहे वो मसाने का हो, चाहे वो पेशाब की नाली का हो, इन तमाम में आपको ये तमाम अलामात होती हैं और उसके साथ साथ आपको खून भी आ सकता है पेशाब में। याद रखें, खून आना पेशाब में इन्फेक्शन से लेके कैंसर तमाम चीज़ों में मुमकिन है, और स्टोन्स में भी पॉसिबिलिटी इसकी है कि आपको खून आए पेशाब में। तो जब आपको ये सारी अलामात हों तो बजाय इसके कि आप इसको इग्नोर करें और आप इसको नज़रअंदाज करें, मेरा ये आपको मशवरा होगा कि आप किसी डॉक्टर के से ज़रूर मशवरा करें और हमारे क्लिनिक तशरीफ़ लाएं ताकि मैं आपकी तशख़ीस और इलाज कर सकूं। जहाँ तक इसकी तशख़ीस का ताल्लुक़ है, हमें आपके पेशाब के भी टेस्ट करने पड़ते हैं, अल्ट्रासाउंड भी करना पड़ता है, और कुछ कंडीशंस में हमें हो सकता है सिस्टोस्कोपी या कैमरा डाल के आपको
चेक भी करना पड़े कि ये किस वजह से है। हर मर्ज़ का और हर कॉज का जो वजूहात हैं उसका अपना इलाज है। एक इलाज को हम दूसरे पे फिट नहीं कर सकते। फॉर इंस्टेंस प्रोस्टेट का जो इलाज है वो हम इन्फेक्शंस में नहीं कर सकते अनलेस के दोनों साथ साथ मौजूद हों। लिहाजा जब भी आपको कोई अलामात इस तरह की हों, आप तशरीफ़ लाएँ ताकि आपकी तशख़ीस और इलाज किया जा सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।